सबसे पहले आप सबको जय मसीह और हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। ऑनलाइन के द्वारा उनके वचन को प्रचार करने के लिए जो मौका दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक में से सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 पद तक मैं पढ़ूँगा। Gospel Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Gospel Matthew chapter 7 verses 21 to 23। परमेश्वर के वचन इस तरह से कहता है, यीशु ने कहा, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वो जो स्वर्ग में स्थित मेरे परमपिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। उस महान दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्मियों, यहाँ से भाग जाओ। प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वो जो स्वर्ग में स्थित मेरे परमपिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। परमेश्वर के वचन पढ़ने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम महिमा, आदर और प्रशंसा देते हैं। आपके नाम को हम ऊंचाई पर रखते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हर चीज़ आपके हैं और ये समय भी प्रभु आपके हैं, आपके महिमा के लिए। प्रभु, आज ऑनलाइन वचन प्रचार करने के लिए आपने जो मौका मुझे दिया है, इस मौके पर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते हुए गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 to 23 को टॉपिक के रूप में लाया हूँ। इसके ऊपर प्रभु मैं बोलने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन आपके मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मंडली कलीसियाओं के आत्मा को जगाने के लिए, एक दूसरे के आत्माओं को जगाने के लिए, हमारे आत्मिक जागृति के लिए और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जिस प्रकार की वचन की ज़रूरत है, उस वचन को प्रभु केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। आपसे हम मांगते हैं कि प्रभु इस समय भी पवित्र आत्मा के द्वारा आप सहायता कीजिए। मेरे हृदय को आप छूइए, मेरे मस्तिष्क को आप छूइए, मेरे होठों को आप स्पर्श कीजिए। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वचन प्रचार करने में सहायता कीजिए। और जितने लोग इस वचन को, आपके इस वचन को सुनेंगे, हर एक के जीवन को आपके जीवित वचन के द्वारा नए सिरे से स्पर्श कीजिए प्रभु। सोई हुई से स्थिति में से हमें फिर से जगाइए, जागृत कीजिए। यीशु मसीह आपके वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में चंगाई है, आपके वचन में सामर्थ्य है। प्रभु, इस समय भी हमें अपने वचन के द्वारा छू लीजिए, स्पर्श कीजिए। हमारे शारीरिक और आत्मिक बीमारों से हमें चंगा कीजिए। हमारे हर प्रकार के आत्मिक कमजोरियों से छुटकारा दीजिए। हमें प्रभु फिर से जगाइए, स्पर्श कीजिए। अपने वचनों के द्वारा अपने महिमा को आप प्रकट कीजिए।
सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता के नाम के महिमा के लिए, हमारे वचन बोलने और सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि हमने बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह से कहे गए वचन को पढ़े हैं, गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 से 23 के ये वचन बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि हर कोई जो प्रभु प्रभु करके पुकारता है, उनमें से हर कोई स्वर्गों का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो। यह वचन नॉन क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, लेकिन यह हम विश्वासियों के लिए है। यह वचन क्रिश्चियंस के लिए है। और इस वचन के अनुसार चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सच्चाई ये है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हर कोई जो यीशु का नाम पुकारेगा, उनमें से स्वर्गों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम सब लोग विश्वासी हैं, हम सब लोग क्रिश्चियंस हैं। मैं अगर आपको बोलूँगा आप तो क्रिश्चियन हैं, फिर भी आप स्वर्गों नहीं जाओगे, या आप में से कोई मुझे बोलेंगे अतुल जरंग तुम तो क्रिश्चियन हो लेकिन तुम स्वर्गों नहीं जाओगे, क्योंकि हर कोई स्वर्गों में नहीं जा पाएगा। अगर कोई हमें इस प्रकार से बोलेंगे तो हमें कितना दुख होगा, कितना गुस्सा लगेगा, कितना हम लोगों को ठेस पहुंचेगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने अभी कहा, चाहे हमें सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, या हम इन बातों को मानना चाहेंगे या नहीं, फिर भी सच्चाई यही है कि हर क्रिश्चियन स्वर्गों के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब तो कौन जाएंगे? अगर हर क्रिश्चियन स्वर्गों में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? किसके लिए है स्वर्गों का राज्य? फिर बाइबल में बताया गया है कि वो जो स्वर्गों में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है, वही उसमें प्रवेश पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है, वही स्वर्गों के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इस बात को आइए आज हम नए सिरे से सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन को जानना काफ़ी नहीं है, बाइबल के वचनों को जानना काफ़ी नहीं है, लेकिन उससे और बढ़कर उन वचनों के द्वारा चलने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 में भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाला सिर्फ ना बन के उस पर चलने वाला बनो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानना काफ़ी नहीं है, लेकिन उस पर चलना जरूरी है। अपने स्वभाव को मसीह के सुसमाचार के अनुकूल बनाओ। लेट योर कैरेक्टर बी अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। हम लोग को वचन में बताता है, कहता है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीना जरूरी है। उस महान दिन, न्याय के दिन में, भयानक दिन जब आएगा, न्याय के दिन, उस भयानक दिन में, उस महान दिन में बहुत से लोग प्रभु के सामने रोकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं किया था? क्या हमने प्रोफेसी नहीं किए थे? क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? या क्या हमने आपके नाम से बहुत से बड़े बड़े काम नहीं किए थे? तो फिर क्यों हमें स्वर्गों के राज्य में प्रवेश करने नहीं दे रहे? कितने लोग रोएंगे। इस वचन को देखकर हमें यह मालूम होता है कि जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो आश्चर्य कर्म करते हैं,
उन लोग मामूली विश्वासी नहीं हैं, उन लोग मामूली क्रिश्चियंस नहीं हैं, लेकिन वे उन लोग हैं जिसको आज के दिन में हम हमारे मुखिया के रूप में देखते हैं, हमारे आइकॉन्स के रूप में देखते हैं, हमारे लीडर्स के रूप में देखते हैं, जिनको हम परमेश्वर के सेवक के रूप में देखते हैं। ऐसे महान क्रिश्चियन जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए जब स्वर्गों के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन होगा, तो मेरे लिए और आपके लिए और कितना कठिन होगा। इसीलिए बाइबल हम लोग को डिमांड करता है, परमेश्वर के वचन हमें साफ साफ बताता है कि हम लोगों को बाइबल के वचन जानने वाला सिर्फ ना होके, लेकिन उन वचनों पर चलने वाला होना जरूरी है। हम कैसे परमेश्वर के वचन के साथ में चलेंगे, हम कैसे परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, यह है मेरा और आपके अपने निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवित रिश्ता कायम करना। We need to build a personal living relationship with the Lord Jesus Christ. That is the basic thing. वही है आंसर। स्वर्गों के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल लिविंग रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में संडे के दिन जो हम सुंदर सुंदर वचन बोल रहे हैं, हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हमको स्वर्गों के राज्य में जाने के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। मेरा संडे में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, ये मेरे लिए स्वर्गों का टिकट बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भविष्यवाणी करना मेरे लिए स्वर्गों के राज्य में जाने का टिकट नहीं है। मेरे हाथों से बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रभु जो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, ये मेरे लिए स्वर्गों के राज्य में जाने के लिए टिकट नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, ये तो सिर्फ परमेश्वर का एक उपहार है जो इस दुनिया में अपने महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करने के लिए किसी को भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। और प्रभु ने मुझे चंगाई का उपहार दिया है, मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट दिया है, मुझे एनॉइंटिंग का गिफ्ट दिया है, मुझे प्रीचिंग और टीचिंग का गिफ्ट दिया है, तो मैं उसके बदौलत स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में परमेश्वर महिमा को प्रकट करने के लिए, अभी जैसे मैंने कहा, किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। याद कीजिए, बालाम का जीवन में अपने महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था। राजा बालक के बुलावे के अनुसार बालाम जब इजराइलियों को श्राप देने के लिए निकला था अपने गधे पे बैठ के, तो परमेश्वर ने रास्ते पे क्या किया, उस जानवर को जो बोल नहीं सकता है, उस गधा को, उस गधे के मुंह में इंसान का भाषा डाल दिया और उस गधे को इंसान की तरह बोलने दिया, और उसके बदौलत बालाम परमेश्वर के महिमा को अपने आंखों के सामने देख सका। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर ने उस गधे को उस समय अपने महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो जिस समय हम स्वर्गों में जाएंगे तो उस गधे को भी हम लोग स्वर्गों में देखेंगे, ऐसे नहीं है। वो गधा का तो, उस गधे का तो आत्मा नहीं है, इसीलिए वो जिस दिन मर गया उसका कहानी वही ख़त्म हो गया। इसका मतलब जो मैंने पहले बोला था, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है अपने महिमा को दर्शाने के लिए, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसे नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एकमात्र उपाय, एकमात्र जरिया
यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल लिविंग रिलेशनशिप डेवलप करें। मेरा उद्धार के लिए, आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह जितना चीज़ ज़रूरी था सब कुछ कर दिया। कलवारी क्रूस पे अपना लहू बहा के अपने जान दे दिया। जो करना था सब कुछ हो चुका है और हमारे उद्धार के लिए अभी प्रभु को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्रूस पे मरकर जो उद्धार प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, उस उद्धार में प्रवेश करने के लिए, उस उद्धार का जीवन को प्राप्त करने के लिए अभी हमारे तरफ से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। और क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम नहीं कर पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल लिविंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे क्रिश्चियंस स्वर्गों के राज्य में नहीं जाएंगे। और तब प्रभु का वचन पूरा होता है कि प्रभु प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्गों के राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं जी पा रहे हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के साथ में रिश्ता जोड़ना जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवित रिश्ता जोड़ेंगे, अपने आप को प्रभु में पूरी तरह से जब हम अर्पण करेंगे, पूरी तरह कंप्लीटली हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जब खुद को दे देंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाना शुरू करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाता है, तब अपने इंसानी बलबूते पर हम जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जी नहीं सकते, उसको पवित्र आत्मा के मदद से हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। और तब स्वर्गों का राज्य हमारे लिए खुल जाता है। इसकी कमी के वजह से, जैसे मैंने अभी कहा, परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक निजी रिश्ता, जीवित रिश्ता कायम नहीं कर पाने की वजह से ही बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से क्रिश्चियन लोग स्वर्गों के राज्य को खो देंगे। बहुत से पास्टर्स स्वर्गों के राज्य को खो देंगे। बहुत से चर्च के लीडर्स स्वर्गों के राज्य को खो देंगे। बहुत से हीलर, बहुत से प्रीचर, बहुत से प्रोफेट्स स्वर्गों के राज्य को खो देंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग परमेश्वर ने उनके जीवन में जो उपहार दिया है, उस उपहार को काम में इस्तेमाल तो कर रहा है, चर्च में प्रीचिंग तो कर रहा है, गॉस्पेल में प्रीचिंग तो कर रहा है, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने कमरे के अंदर जहां कोई भी उसको नहीं देखता, उस समय में परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं बना पाया। चर्च में विश्वासियों को आत्मिक तौर से आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, इसीलिए परमेश्वर प्रीचर्स को इस्तेमाल करता है। बीमारों को चंगा करना जरूरी है, इसीलिए हीलर्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन वो हीलर या वो प्रीचर अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में प्रभु के साथ अगर जीवित रिश्ता कायम नहीं करेंगे, तो उसके लिए स्वर्गों का राज्य में जाने की रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली वन थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर आवर गोइंग टू हेवन। आवर प्रीचिंग द गॉस्पेल, आवर हीलिंग द सिक and our professing, none of these things can give us certificate for heaven. Only way to go to heaven is Jesus Christ. We must build a personal living relationship with the Lord Jesus Christ, our Savior. उसको छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग हमारे जीवन में, हमारे क्रिश्चियंस के बीच में सबसे बड़ा कमजोरी यही है मेरे भाइयों और बहनों। दूसरों को हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रचार करना भूल जाते हैं।
हम बहुत खुशी से, बहुत गहराई से दूसरों को समझाते हैं, लेकिन हम अपने आप को समझाना भूल जाते हैं। It's very simple, it's very easy to preach others. It's very easy to teach others. And we love to preach others, but we forget to preach ourselves. We love to teach others, but we forget to teach ourselves. And that is why many of us are going to end up in hell rather than in heaven. इसी के चलते हुए इस दुनिया में दूसरों को अच्छा से समझाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समझा पाने के वजह से दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन अपने आप को प्रचार नहीं करने के वजह से हम अपने आत्मा को खो देंगे। इसीलिए बाइबल में क्या कहता है? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 में देखिए तो, पहला कोरिन्थिय के 9 अध्याय 27 पद में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 27 में पौलुस यह बहुत ही ज़रूरी बात हमें बताता है, बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूँ, ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊँ। ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा में ही व्यर्थ ठहरा दिया जाए। कोई ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करने के बाद, दूसरों को गॉस्पेल सुना के उनके आत्माओं को बचाने के बाद मैं खुद ही परमेश्वर के सामने व्यर्थ हो जाऊं। यह बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बहुत ही महान काम है, लेकिन दूसरों को प्रचार करने के साथ साथ हमें अपने आप को भी प्रचार करना ज़रूरी है। दूसरों को सिखाने के साथ साथ हमें अपने आप को भी सिखाने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को ऊपर से जान के वहाँ तक सीमित ना होकर परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ के वचन के अनुसार जीना सीखना होगा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रिश्ता बनाना हमें ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्गों के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वही उसमें प्रवेश कर पाएंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रिश्ता बनाना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जैसे ही हम खुद को प्रभु में सरेंडर करके प्रभु के साथ जीवित रिश्ता कायम करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाना शुरू करता है। और पवित्र आत्मा के चलाने के द्वारा ही, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की मदद से ही हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग एहसास नहीं करने की वजह से ही बहुत सारे क्रिश्चियंस नरक में ही चले जाएंगे। लेकिन हम उनमें से ना हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला, उनमें से मैं भी होना है और आप भी होना है। इसीलिए अंत के लिए आज से आइए हम प्रभु के साथ नया रिश्ता शुरू करते हैं। जो प्रभु के साथ जीवित रिश्ता कायम कर चुके हैं, बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए। और जिन्होंने अभी तक प्रभु के साथ जीवित रिश्ता कायम नहीं कर पाए हैं, जिनको ये विश्वास नहीं है, ये पता नहीं है कि अगर इसी समय मेरा मौत हो जाती है तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा, अगर मैं अभी मर जाता हूँ तो मेरा आत्मा स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, जिसको पता नहीं है, आज से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ बात करने की कोशिश कीजिए। बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु के आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने मन को पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए और अपने जीवन को पवित्र आत्मा को चलाने दीजिए। प्रभु के साथ जीवित रिश्ता कायम कीजिए। प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गों के राज्य को तैयार कर रखा है और उस स्वर्गों के राज्य में प्रवेश करने वाला में से
मैं और आप होने के लिए आज जो हमने वचन बोले हैं, सुने हैं, गलतियों को भी क्षमा करके परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।